एक गांव में चुन्नी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत स्वार्थी और चालबाज था। उसका नौकर था लड्डू। लड्डू बेचारा बहुत भोला था। चुन्नी लाल हर काम में लड्डू को कम पैसे देकर उसे सताता रहता था। लड्डू कम अकल वाला था तो वो हिसाब नहीं समझता था और सिर खुजाता हुआ ही रह जाता था। चुन्नी लाल हमेशा लड्डू को मारता रहता था, इसलिए लड्डू चुन्नी लाल से बहुत डरता था। एक बार चुन्नी लाल ने जानबूझकर लड्डू को कम पैसे देकर, सुन लड्डू, ये 200 रुपए पकड़ो और 10 किलो चावल, 5 किलो अरहर दाल और बाकी पैसों के फल और सब्जी लेकर आना। पैसे पूरे हुए कि नहीं पहले ही देख लो और मांग लो। बाद में आकर पैसे कम पड़े कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। लड्डू सब सामान लेकर सब्जी वाले के पास आकर खरीदने वाला था कि अरे ये क्या, पैसे तो सारे खत्म हो गए। अब सब्जी और फल के लिए मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। अब मेरे पैसों से ही खरीदना होगा, नहीं तो वो मुझे बहुत मारेंगे। ऐसा उसने सोचा। फिर सब कुछ खरीदकर चुन्नी लाल के पास गया, इस इरादे से कि उसे शक न हो। हुजूर, सब कुछ ले आया, ये लीजिए, 10 रुपए भी बचे हैं, ये रख लीजिए, कहकर उसने पैसे देकर वहाँ से चला गया। अरे वाह, ये भोला भी है और समझदार भी है। मुझे शक ना हो इसीलिए उसने 10 रुपए लौटा भी दिया। हे भगवान, ये जिंदगी भर होशियारी से दूर और मेरे करीब रहे, ऐसा कुछ करो प्रभु। एक दिन एक स्वामी जी चुन्नी लाल के घर आए। चुन्नी लाल ने उन्हें प्रणाम किया। कैसे हैं स्वामी जी? आपको देखकर कई साल बीत गए। क्या आप इस बार मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं स्वामी जी? हाँ बेटा, मैं जब भी तुमसे मिलने आता हूँ कोई ना कोई वस्तु तो लेकर ही आता हूँ ना। इस बार मैं ये जादुई कटहल लेके आया हूँ। ये जिसके घर रहेगा उसको बहुत फायदा होगा, कल्याण हो, कहकर उसे दिया। बाद में चुन्नी लाल ने उन्हें पैसे दिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। मेरे कार लोन, हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट वगैरह भरना बहुत मुश्किल हो रहा था। वे एग्जीक्यूटिव मुझे फोन कर करके तंग करते रहते थे। समय पर तुमने मुझे पैसे दिया, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। बाय बाय कहकर चला गया। चुन्नी लाल ने उस जादुई कटहल को अपने अलमारी में रखकर प्रणाम किया। तभी उसके जेब में पड़ा फोन बज उठा। दूसरी ओर से कंग्रेचुलेशंस चुन्नी लाल, 10 करोड़ वाला रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर तुम्हारा निकला है। अब तो तुम्हारे चांदी ही चांदी हैं। ये सुनकर चुन्नी लाल बहुत खुश हुआ। उसके बाद शिप का कैप्टन ने चुन्नी लाल को फोन किया। सर, अपना एक्सपोर्ट किया हुआ माल कम पड़ रहा है और ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं सर। कल से 10 गुना ऑर्डर चाहिए कह रहे हैं। तब चुन्नी लाल ने भक्ति और श्रद्धा के साथ कटहल को प्रणाम किया। एक दिन लड्डू, हुजूर, कमरे में जब देखो कटहल की खुशबू क्यों आती रहती है? इस सुगंध से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना हुजूर। चुपचाप अपना काम करो, कटहल वटहल कुछ नहीं। इस सूंघ कर पहचानने के लिए तुम क्या कुत्ते हो? जाओ यहाँ से, कहा उसने चिढ़कर। एक बार उसके घर बहुत सारे मेहमान आए। अरे लड्डू, मेहमानों को कटहल की सब्जी खाने का बहुत शौक है। तुम तुरंत जाकर बाजार से कटहल ले आओ। ये लो पैसे, कहकर उसे पैसे दिए। बाजार में बहुत ढूंढने पर भी उसे कटहल नहीं मिला। क्या करे समझ नहीं पाया और घर लौटा तो उसे कटहल की सुगंध आई तो वो सारा कमरा छान मारा। फिर अलमारी खोलकर देखा तो उसमें कटहल दिखाई दिया। अरे कटहल तो यही है। अगर मालिक को बताया कि बाजार में कटहल नहीं है तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। मेहमानों के सामने ही मुझे मारेंगे और मेरा अपमान हो जाएगा। मैं इसे ही ले जाता हूँ, कहकर वो उसे वहाँ से ले गया और चुन्नी लाल को थमा दिया। चुन्नी लाल ने उसे अपने पत्नी को दिया। फिर मेहमानों ने कटहल की सब्जी का आनंद लिया। अरे कटहल की सब्जी तो बहुत ही बढ़िया है भाई चुन्नी लाल। अरे लड्डू, ये तो कटहल का सीजन भी नहीं है। ये कटहल तुम्हें मिला कहाँ? हुजूर चुन्नी लाल जी, अब मुझे क्षमा करें, ये मैंने आपके अलमारी से ही निकाला था। बाजार में बहुत ढूंढा पर कटहल नहीं मिला। आप नाराज ना हो ये सोचकर मैंने इसे अलमारी से निकाल दिया और आपको दे दिया। तभी चुन्नी लाल का फोन बजा। फोन में, सर, हमारे सारे नाव पानी में डूब गए हैं सर, और रोड कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे हाथ से चला गया। सुना है कि आपके घर पर IT रेड होने वाला है। किसी ने आपके घर और जमीन के ऊपर केस दर्ज किया है सर। बस
ये सुनते ही चुन्नीलाल गश खाकर गिर गया।